Students, I am your teacher Rahul Misra from your Civil Singh Convent School. I hope you all will be good and doing your homework regularly that you are getting from school and enjoying your online classes. So today in this segment I am here for class 3rd with their syllabus book English Reader. So everyone open their books and along with a copy, a pencil. As you can see that the previously we were reading from page number 5 and page number 6. Today we will read from page number 7. So those students who didn't have books वे स्कूल से जाके अपनी किताबें ले लें ताकि उनका भी पढ़ाई का लॉस ना हो. So now we are starting from here. The sparrows looked puzzled. Puzzled का मतलब होगा परेशान. गौरैया परेशान थी. But how can we possibly do that? हम ऐसा कैसे कर सकते थे? Said the sparrow. गौरैया ने कहा. Please tell us, you are wise and can think of a plan. कृपया हमें बताओ. यू आर वॉइस, तुम समझदार हो. एंड कैन थिंक ऑफ ए प्लान, और किसी प्लान के बारे में विचार कर सकते हो. द वाइज पैरेट सैड ब्लिंकिंग हिज लिटिल राउंड आइज. समझदार तोता अपनी आँखों को झपकाते हुए बैठा था. गो टू द प्लेस वेयर द प्रिंस हैज़ लेफ्ट हिज क्लॉथ. उस स्थान पर जाओ जहाँ पे राजकुमार ने अपने कपड़े उतारे हैं. सेड द पैरेट, तोते ने कहा. पिक अप द प्रिंस गोल्ड नेकलेस एंड ड्रॉप इट इन द स्नेक्स होल. पिक अप द प्रिंस गोल्ड नेकलेस, राजकुमार के सोने के आभूषण उठाओ. एंड ड्रॉप इट इन द स्नेक होल, और सांप के बिल में डाल दो. द स्पैरो डिड नॉट अंडरस्टैंड, गौरैयों को ये बात समझ में नहीं आई. वॉट दिस वॉज ऑल अबाउट, यह क्या था. बट दे ट्रस्टेड द पैरेट, ट्रस्टेड का मतलब होगा विश्वास करना, लेकिन उन्हें तोते पर विश्वास था. एंड दे रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब होगा आदर करना. हिज विजडम, विजडम का मतलब होगा बुद्धिमानी, लेकिन वे उसकी बुद्धिमानी का सम्मान करते थे. द स्पैरोज थैंक द पैरेट एंड इमीडिएटली फ्लू टूवर्ड्स द प्रिंस क्लॉथ्स. इमीडिएटली का मतलब होगा तुरंत. टूवर्ड्स का मतलब होगा की ओर. गौरैया ने तोते को धन्यवाद किया और तुरंत राजकुमार के कपड़ों की तरफ उड़े. द फादर स्पैरो पिक्ड अप द प्रिंस गोल्ड नेकलेस. पिता गौरैया ने राजकुमार के सोने के आभूषण उठाए. वाइल द मदर स्पैरो फ्लैग्ड हर विंग एंड स्क्रीज्ड लाउडली. स्क्रीज्ड का मतलब होगा चिल्लाना. फ्लैग्ड का मतलब उड़ी या उड़ाया. जबकि मदर स्पैरो ने अपने पंख हवा की में उड़ाए. एंड स्क्रीज लाउडली, और जोर से चहकी या चिल्लाई. नाउ द प्रिंस सोल्जर्स वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. अब प्रिंस के राजकुमार के सिपाही जो नदी के किनारे बैठे थे. दे वेंट वेयर एवर द प्रिंस वेंट, वे गए जहाँ भी प्रिंस गए. व्हेन द सोल्जर्स हर्ड द नॉइस, जब सिपाहियों ने आवाज़ सुनी. दे लुक टूवर्ड्स द प्रिंस क्लॉथ्स, टूवर्ड्स का मतलब की ओर. वे जब सोल्जर्स ने आवाज़ सुनी, वे राजकुमार के कपड़ों की तरफ देखा. दे वर सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड का मतलब आश्चर्यचकित. वे आश्चर्यचकित थे या अचंभित थे. टू सी द स्पैरोज फ्लाइंग ऑफ विद द प्रिंस गोल्ड नेकलेस, वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि गौरैया राजकुमार के सोने के आभूषण लेके उड़ रहे थे. द सोल्जर्स रोज्ड देमसेल्फ एंड चेज द स्पैरोज, सिपाही अचानक उठे और
गौरैयों का, चेस्ट का मतलब पीछा करना, गौरैयों का पीछा किया। द स्पैरो फ्लू अराउंड जस्ट आउट ऑफ रीच ऑफ द सोल्जर्स। गौरैया उड़े और सोल्जर्स की पकड़ के बाहर थे। एट लास्ट इट फ्लू डायरेक्टली ओवर द स्नेक होल। और अंत में वे सीधे सांप के बिल की तरफ उड़े। होल का मतलब बिल, स्नेक होल मतलब सांप के बिल की तरफ उड़े। एंड इट ड्रॉप द गोल्ड नेकलेस। और सोने के आभूषण को गिरा दिया। द नेकलेस स्पन टू द ग्राउंड एंड फेल इन द स्नेक्स होल। स्पन का मतलब होगा गिरा। आभूषण सीधा जमीन पर गिरा और सांप के गड्ढे में चला गया। द स्पैरो फ्लू टू द सेफ्टी ऑफ द ट्री एंड पर्च ऑन ए हाई ब्रांच। पर्च का मतलब होगा बैठना। गौरैया सावधानी से उड़े पेड़ की तरफ और जाके पेड़ की एक ऊंची शाखा पर बैठ गए। द स्नेक वॉज स्टार्टल्ड बाई द अराइवल ऑफ द गोल्ड नेकलेस। स्टार्टल का मतलब होगा चौंका। सांप सोने के आभूषण को आते देख चौंका। एंड पोक्ड का मतलब होगा धकेलना या बाहर निकालना। पोक्ड इट्स हेड आउट ऑफ द होल टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन। और अपना सर बाहर निकाला यह देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा था। जस्ट एट इट डिड सो, जैसे ही उसने यह किया, द सोल्जर्स अराइव्ड का मतलब पहुंच जाना। सोल्जर्स वहां पहुंच गए। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, ड्रू हिज स्पीयर का मतलब भाला, और उनमें से एक ने अपना भाला निकाला। एंड किल्ड द ब्लडी स्नेक, और उस दुष्ट सांप को मार दिया। दैट वॉज द ट्रेजिक एंड ऑफ द स्नेक। ट्रेजिक का मतलब होगा दुखद। यह उस सांप का दुखद अंत था। द स्पैरोज वर ओवरजॉयड। ओवरजॉयड का मतलब होगा बहुत ही प्रसन्न। सभी गौरैया बहुत ही प्रसन्न थे। दे थैंक देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने फ्रेंड को धन्यवाद किया। द पैरट एंड प्रेज्ड हिज इंटेलिजेंट, अपने मित्र तोते को धन्यवाद किया और उसके बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। द स्पैरोज कंटिन्यू टू लिव हैप्पीली इन द सेम ट्री फॉर मैनी ईयर्स। द गौरैया उस पेड़ पर खुशीपूर्वक कई सालों तक रहे। द फॉलोइंग ईयर, आने वाले समय में, द मदर स्पैरो लेड सम मोर एग्स एंड द बेबी स्पैरोज लिव्ड विद देयर पेरेंट्स इन द ट्री। आने वाले समय में मदर गौरैया ने बहुत सारे कुछ अंडों को जन्म दिया और बच्चे गौरैया अपने पेरेंट्स के साथ उस पेड़ में खुशी खुशी रह रहे थे। एंड द पैरट वॉज ईटिंग ए ग्रीन चिली, और तोता एक हरी मिर्ची खा रहा था। एंड वॉचिंग, और देख रहा था, द लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग एंड प्लेइंग विद देयर पेरेंट्स, और छोटे गौरैयों को उड़ते हुए और अपने माता पिता के साथ खेलते हुए देख रहा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेसन. Tomorrow we will do the word meaning and question answer. So keep learning and thank you.